गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का आप लोगों का टॉपिक है उपसर्ग, जो देखने में बहुत इजी लगता है कि उपसर्ग में कुछ नहीं है, बस आगे के जो शब्द होते हैं वो हमारा उपसर्ग हो जाता है। पर असल में हम जब इसे करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसी डिफिकल्ट को दूर करने के लिए आप लोगों को मैं लेकर आई हूँ उपसर्ग टॉपिक, जो एम्बिशन क्लासेज पर आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में उपसर्ग पढ़ाया जाएगा। उपसर्ग कुछ इसमें पूरी थ्योरी हम कंप्लीट करके फिर इसमें क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मोदी की जिनपिंग को 2 टूक, LHC का सम्मान करे तभी हालत सुधरेंगे। यह हमारा 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, आयोजन 22 से 24 अगस्त 2023, मेजबानी दक्षिण अफ्रीका। 1 जनवरी 2023 से 6 नए देश अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स देशों में शामिल होंगे। वर्ष 2010 में दक्षिणी अफ्रीका ब्रिक्स देश में शामिल हुआ। BRICS ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से BEd हटने पर DLED में प्रवेश के लिए होड़। भारत की चंद्रमा पर चहलकदमी, सफलता की नई परिभाषा लिखने के बाद चंद्रमा पर राष्ट्रीय चिन्ह की छाप छोड़ता बढ़ रहा प्रज्ञान। रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, BDO को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 75 से 80% उपस्थित रहे, यानी गलत पहचान देने वाले 23 धाराएं 1 पर केस। 7.7 लाख अभ्यर्थियों ने पहले दिन ही दी परीक्षा। रोजगार सेवकों का प्रदर्शन, BDO को सौंपा ज्ञापन। आयोग की परीक्षाओं के लिए 1.5 माह में 1 लाख नए OTR, 3,32,000 पहुंची संख्या, आगे 12 लाख के करीब हो सकते हैं OTR। ब्रिक्स के आखिरी दिन मोदी जिनपिंग के बीच मुलाकात, ये देखिए जो हम आप लोगों को इसके पहले बता चुके हैं। ट्रेन में पहली परीक्षा, परीक्षार्थी स्पेशल ट्रेनों में उमड़ी भीड़, तिल रखने की भी जगह नहीं। ये रही ट्रेन पे पहली परीक्षा है, देखिएगा। अभ्यर्थियों की संख्या नियंत्रित करने को कट ऑफ जरूरी है। TGT हिंदी में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी की याचिका खारिज। अब यहां से हमारा उपसर्ग स्टार्ट होता है। उपसर्ग ये थ्योरी है, बहुत अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे। उपसर्ग, उप का अर्थ होता है समीप, सर्ग का अर्थ है रचना करना, यानी जो उपसर्ग यानी रचना करने वाला, किसके समीप, अपने समीप जो होगा उसकी रचना करने वाला। जो किसी शब्द के समीप में जाकर नए शब्द की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ये शब्दांश होते हैं शब्द के हमेशा आगे, प्रारंभ, आरंभ, शुरू आदि में लगाए जाते हैं। प्रत्येक उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि एक उपसर्ग का एक ही अर्थ होगा। उपसर्ग के हमारे अनेक अर्थ होते हैं। जैसे दू, यहाँ पर दुर्दशा, हम कहते हैं ना उसकी दुर्दशा बहुत खराब है, यानी बुरा। दुष्कर यानी कठिन। तो ये हमारा उपसर्ग दु है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग या अनेक हैं। जैसा शब्द होगा उसके वैसे ही अर्थ निकलते हैं। दुस्साहस कह देते हैं, दुस्साहस, दुर्गम। तो उपसर्ग हमारा एक ही है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं अगर हम उपसर्ग लगा देते हैं। किसी शब्द में उपसर्ग लगने पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही उपसर्ग जुड़ता है उसके बाद में शब्द में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। किसी शब्द में एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है एक शब्द में एक ही उपसर्ग हो, किसी किसी शब्द में 1 या 2 या 3 भी उपसर्ग हो सकते हैं। निराभिमान, जैसे यह हमारा एक उदाहरण है। नी एक ये उपसर्ग है, अब एक ये उपसर्ग है, ये दोनों उपसर्ग हैं, यानी निराभिमान में 2 उपसर्ग हैं। मान हमारा बचा, तो यानी नी प्लस अभी 2 उपसर्ग हैं, यानी एक से अधिक उपसर्ग भी हो सकते हैं। किसी शब्द में से मूल शब्द अलग करके जो शेष भाग शब्दांश के रूप में शब्द के आगे बचता है, जिसका कोई अर्थ अवश्य हो, यानी अर्थ होना भी जरूरी है। अगर हमारा मूल शब्द उपसर्ग निकल गया, उसके बाद जो मूल शब्द बचता है तो उसका भी अर्थ होना जरूरी है। बिना अर्थ का कोई मूल शब्द नहीं होगा।
संस्कृत में 22 उपसर्ग माने जाते हैं होते हैं, उर्दू में 19, हिंदी में 10 या 12। अगर आपका 10 और 12 दोनों है तो आप 12 को टिक करेंगे, अगर आपका 12 नहीं है तो आप 10 को टिक करेंगे। अंग्रेजी में 8 उपसर्ग होते हैं। जैसे अब यहाँ से हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, हमें पता चल जाएगा उपसर्ग हमें कितना अच्छा सा समझ में आया। अत्याचार, हम इसका जब उपसर्ग वो संधि विच्छेद करेंगे, इसीलिए पहले हमने सबसे वर्णमाला के बाद में संधि ही टॉपिक लिया था। अब इसका हम जब विच्छेद करेंगे तो अति प्लस विच्छेद करेंगे इसका तो अति प्लस आचार। अति से हमारा ई निकला और आ से निकला बड़ा, मिलके क्या हो गया या, यानी अत्याचार। तो अति हमारा क्या है, उपसर्ग हो गया। इसीलिए संधि, जिसको संधि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी उसको उपसर्ग बहुत ही आसानी से होंगे। आ का कोई अर्थ नहीं है, अति का कोई अर्थ नहीं है, अंत का कोई नहीं, तो अति हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। सेकंड है संकल्प, शब्द में उपसर्ग है। संकल्प, इसका हम विच्छेद करेंगे तो होगा सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प, यानी या हमारा जो अनुनासिक के 5 वर्ड होते हैं यंग गणनम, उन्हीं से यह मिलकर बना है संकल्प, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग है? अब प्रागैतिहासिक, जब हम इसका मूल शब्द ऐसे होता है हमारा प्राग प्लस ऐतिहासिक, अब गा, गा हमारा, गा का कौन सा, यानी तीसरा अक्षर, यानी पहले अक्षर का, या हमारा पहला है का, इसी का तीसरा अक्षर में परिवर्तन हो जाता है तभी होगा प्रागैतिहासिक। प्राग मीन्स होता है प्राचीन, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्राग मीन्स कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए प्राग का अर्थ होता है प्राचीन। अब जैसे हम इसका विच्छेद करें, प्राग प्लस इतिहास प्लस इक, तो हमारा प्राक यानी प्राचीन, प्राक हमारा उपसर्ग हो गया, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया प्राक। इतिहास या हमारा मूल शब्द है, इक या हमारा प्रत्यय हो गया। मूल शब्द वह छोटे से छोटा शब्द होता है जिसका कोई अर्थ अवश्य होगा, तो यानी इतिहास हमारा मूल शब्द हो गया, प्राक हमारा उपसर्ग हो गया और इक हमारा प्रत्यय हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय हमारे धातु, यानी इसी को हम लोग क्रिया भी कहते हैं। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हमारे धातु क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ में जुड़ते हैं और स्त्री प्रत्यय हमारे स्त्रीवाची होते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी किसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो लिखाई, आई, उपकार, उपसर्ग का प्रयोग पूछा गया तो उप हमारा उपसर्ग हो गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? अब पूछा गया इसमें कु उपसर्ग नहीं है। रूप, इसमें भी इस कर्म, सल, चाल, तो यानी रूप का भी अर्थ है, कर्म भी सुना होगा, चाल भी सुना होगा, लेकिन कभी साल नहीं सुना होगा, तो इसमें कु उपसर्ग नहीं है, बी में कोई उपसर्ग नहीं है। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? अब परा उपसर्ग पूछा गया है। काष्ठा, पराकाष्ठा, परायण, पराधीन, पराश्रित, तो इसमें हमारा पराकाष्ठा, यानी किसमें परा उपसर्ग है? तो पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। निम्न में से किन शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब किसमें उपसर्ग नहीं है? निष्ठा, निकाय, निकर, निरामय, यानी निकर में कोई उपसर्ग नहीं है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में से 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है, यानी 2 से अधिक उपसर्ग नहीं है? तो व्याकरण, इसमें हमारा वी प्लस आ 2 उपसर्ग हो गए। पर्यावरण प्लस
परि प्लस आ, समन्वय सम प्लस अन, दुर्व्यवहार इसमें दो से अधिक उपसर्ग नहीं है, इसमें सिर्फ एक दो उपसर्ग है। अब लास्ट है हमारा, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी किस में उपसर्ग नहीं है। तो बहादुर में हमारा कोई उपसर्ग नहीं है। अगर आप लोगों ने संधि और समास वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो उपसर्ग भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कोई कठिन टॉपिक नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। और उपसर्ग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो आपका, एक या दो उपसर्ग जरूर पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू क्लास।